अपनी दुकान है आपकी यहाँ? जी हमारी अपनी। कितना टैक्स है एक दुकान का? एक दुकान का टैक्स जो साल का आता है वो आता है, वो तकरीबन बिलों में जो हम देते हैं वो अलग टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो अलग हम देते हैं। और जैसे हम कोई खरीदारी भी करते हैं अपना माल आता है उसमें भी टैक्स होता है। के इदारे के लोग आके तंग करते हैं उसके अलग से पैसे देते हैं, उसके अलग से। अच्छा फिर ये देखें, दुकान अगर ये सील करके चले जाते हैं ना, अगर हमने वहाँ पे टैक्स वो जुर्माना 4 दिन नहीं पे किया, वहाँ पे इतना रश होता है कि उधर कोई किसी की नहीं सुनता। फिर वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, हमें 1000 रुपया दो, हम अभी आपका ना ये टोकन लगवाते हैं। फिर उनको 1000 रुपये उनको दो, फिर उसके बाद जाके हमने फिर इधर आना है, फिर 4 जनों को हमें ना ये रिश्वत देनी पड़ती है। वो नहीं तो फिर 4-5 दिन दुकानें बंद। अगर हम नहीं देते हैं तो बेशक हफ्ता बंद है, फिर उसके बाद अगर हफ्ता हम वो ऐसे कारोबार चल सकते हैं? कारोबार ऐसे चल सकते हैं? जब कारोबार नहीं चलेगा तो मैशत कैसे ठीक होगी? आप देखिए 2 दिन हमारी शॉप बंद होती है ना, तो उसमें हमें इतना लॉस होता है कि हम 10 दिन पीछे चले जाते हैं। और फिर ये होता है कि घर के अखराजात, बच्चों के अखराजात, इस तरह के मामलात में कारोबार ठीक नहीं होगा, ना मैशत बहाल होगी, तो कैसे हम IMF को अलविदा कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये कहता हूँ, अगर आपने ये निज़ाम करना है कि जी दुकानों की हदूद में प्लाजों वालों को तो ना तंग करें, जिन जो प्राइवेट मार्केट है उन्हें ना तंग करें। कौमी शहर आया जिधर कोई रोड पे रेडी लगा रहा है या रोड पे उन्होंने कोई अपना निज़ाम चलाया, वो उन्हें जाके तंग करें। फिर उसके बाद ये कि जो लोग ये मुतासर हुए हैं उनको रोजगार कौन देगा? अगर वो देखेंगे 3 महीने से ये निज़ाम चल रहा है, तो 3 महीने वो क्या कर रहे हैं उनका किसी ने पूछा है कि वो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी किधर से कमा रहे हैं? वो उनसे तो बात करते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। यकीन करें ऐसे लोग हैं कि बंदा क्या अब अपनी ज़रूरियात पूरी करे या उनकी करे, उनका भी ख्याल आता है। लेकिन ये इनको करना चाहिए, फिर उनको कोई रोज़गार दे। आप इसको अगर यूरोप बनाना चाहते हैं ना, तो यूरोप की तरह सहूलतें दें इनको। यूरोप बन जाएगा ये नहीं बन सकता ना। अगर आप इधर जी इसको यूरोप बनाना चाहते हैं तो बाहर के मुल्कों में इतना टैक्स है जितना पाकिस्तान मैं कहता हूँ इधर बिजली के बिलों में टैक्स, फिर जब गर्मियाँ आती है फ्यूल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। बिजली का बिल अगर वही यूनिट आज से 5 साल पहले चेक करें ना, तो उसका बिल 2000 है और अब वही बिल जो है ना 15-20 हजार है। लोग अपने घरों का किराया दें या दुकानों के किराए दें या बच्चों के खर्चे पूरे करें, मतलब कि कोई तरीका होता है हर चीज़ का। अगर आप इसे यूरोप बनाना चाहते हैं, फिर यूरोप की तरह सहूलतें दें। बाहर का मुल्क कभी विजिट किया हो कोई आपने? देखा जरूर है, लोग वगैरह देखे हैं, मतलब कि मेरी सिस्टर रहती है बाहर। नहीं गए। सिस्टर से कभी गुफ्तगू हुई हो, उन्होंने बताया हो कि यहाँ पर इतना टैक्स लिया जा रहा है, एक मेडिसिन पर भी, कभी ऐसा हुआ? अगर वो टैक्स देते हैं ना, वो भी देते हैं टैक्स, लेकिन इधर हमारे हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। अगर वो टैक्स देते हैं उन्हें सहूलतें मिलती हैं, उनके बच्चों का वो बोझ उठाती है, ठीक है। अगर उनको मेडिकल फ्री की जाती है। हमारे तो इधर अगर देखो कोई बेचारा बीमार हो जाता है तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे धक्के खा रहे होते हैं। बेड नहीं मिलता? बेड किथों लगे? बेड नहीं मिलता। वो कहते हैं जी फलां डेट को आना, मिलेगा भी आपको सरकारी हॉस्पिटल में बेड? फलां डेट को आना, बेशक उतनी देर में मरीज फौत हो जाए। अब मेरे वालिद साहब बीमार हुए हैं, उनको कैंसर था, वो अब हॉस्पिटल में ना हमें बेड नहीं मिला था। कह रहे जी आप ये टेस्ट करवाएं जी, रिपोर्ट करवाएं जी, फलां दिन आए जी, महीने बाद अस्पताल भी तो बना रहे हैं ना जी। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ, हमें बेड नहीं मिला। मेरे वालिद साहब को कैंसर से डेथ हो गई। अपने वालिद साहब को ना मैंने हॉस्पिटलों में धक्के खाए हैं। गरीब आदमी, मैं ये बता दूं, गरीब आदमी अगर कैंसर हो जाता है तो लास्ट उसकी डेथ है, उसका इलाज नहीं हो सकता। गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए ना तो वो लास्ट उसकी डेथ है।